गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ पूजा। स्टूडेंट्स, आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के चैप्टर 9 गुप्त वंश का उदय को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त भी अपने पिता के समान ही महान एवं कुशल शासक था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा में अभिलेख लिखवाया। इस लेख को प्रयाग प्रशस्त कहा जाता है। इस अभिलेख के द्वारा समुद्रगुप्त के विजय अभियान एवं प्रशासनिक कुशलता का वर्णन किया गया है। मतलब कि उनके प्रशासनिक कुशलता के बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त ने 375 ईस्वी तक राजगद्दी संभाली, वहाँ पर शासन किया। समुद्रगुप्त काल का ऐसा राजा हुआ जो कभी पराजित नहीं हुआ। ठीक है, उसने कितने ही युद्ध लड़े पर वो कभी भी पराजित नहीं हुआ, उसकी हमेशा जीत हुई। भारत विजय के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त के काल में स्वर्ण के सिक्के प्रचलित हुए, मतलब कि सोने के सिक्के प्रचलित हुए। इन सिक्कों पर यज्ञ के घोड़ों की आकृति अंकित की गई। ये जो सोने के सिक्के थे, इनके ऊपर जो यज्ञ के घोड़े थे उनकी आकृति जो है वो बनवाई गई। युद्ध में लगातार विजयी होते रहने के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा विजयी हुआ था, वो कभी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, तो युद्ध में लगातार विजयी होने के कारण ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, इसे हम विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, उसने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय भी पिता के समान प्रतापी राजा था, मतलब कि बहुत ही जो है अच्छा राजा था, बहादुर राजा था। चंद्रगुप्त ने 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक राज्य किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 414 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने 455 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य पर राज्य किया। कुमारगुप्त के पश्चात संकदगुप्त 455 ईस्वी से लेकर 465 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा, उसने शासन किया। ठीक है, तो बच्चों 375 ईस्वी से लेकर 465 ईस्वी तक जो है समुद्रगुप्त व उसके वंशजों का ही शासन रहा। हूणों का आक्रमण। कुमारगुप्त एवं संकदगुप्त के शासन काल में हूण जाति के लोगों में गुप्त साम्राज्य पर हमला करने आरंभ कर दिए। ठीक है, तो ये लोग मध्य एशिया की जंगली क्रूर एवं बर्बर जाति के थे। कौन सी जाति के थे? एशिया की जंगली क्रूर एवं बर्बर जाति के। जहाँ भी जाते ये लोग वहाँ विनाश कर डालते थे। गुप्त काल के इन अंतिम राजाओं ने हूणों के आक्रमण को रोका। बुद्धगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। बुद्धगुप्त के समय से गुप्त साम्राज्य विघटित होने लगा, मतलब कि फिर वो कम होने लगा। दूसरी ओर हूणों के आक्रमण लगातार होते रहे। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य समाप्त होने की कगार पर था, समाप्त होने लगा। हूणों के आक्रमण और कमजोर शासकों के रहते इस वंश का बिल्कुल अंत हो गया। गुप्त काल में ललित कलाओं का उत्थान। गुप्त काल में ललित कलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। गुप्त साम्राज्य के सिक्कों पर नृत्य करते हुए, वीणा बजाते हुए कलाकारों के तथा राजाओं के चित्र अंकित किए गए थे। मुख्य रूप से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के थे। ठीक है, समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों में क्या था? वीणा बजाते हुए कलाकारों, राजाओं के चित्र अंकित थे और नृत्य करते हुए लोगों के भी चित्र जो थे वो अंकित थे। स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला। स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला इस काल की विशेषता थी। भूमरा का शिव मंदिर
कला का जीता जागता नमूना है। इसके साथ ही मूर्ति कला का भी विस्तार हुआ, मतलब कि मूर्ति बनाने की कला का भी विस्तार हुआ। मुख्य रूप से यम मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव एवं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया जाता था। इन मूर्तियों की विशेषता यह थी कि ये आज भी जीवित प्रतीत होती थी, मतलब कि ये जो मूर्तियाँ थी ऐसी लगती थी कि कोई जीवित व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो। देखिए बच्चों, अजंती की गुफाओं में बुद्ध के भित्ति चित्र और भूमरा का शिव मंदिर, यहाँ पर आप इसकी पिक्चर्स को देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उतना चैप्टर आपको दोबारा से रीड करना है। थैंक यू।